हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे A1 लेवल के जर्मन कनेक्टर्स जिन्हें नुल पोजीशन कनेक्टर्स कंजक्शन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये कनेक्टर 5 होते हैं, तो इन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक है आडोसो। आडोसो आडोसो आ का मीनिंग है यहाँ पर आबर, इंग्लिश में बट, लेकिन। देन का मीनिंग होता है बिकॉज, क्योंकि। उंड उंड का मीनिंग होता है एंड और। जोंड्रन जोंड्रन जो है वो देन की तरह सेम ही है, लेकिन इसमें एक मेन बात ध्यान रखने की ये होती है कि इसमें जैसे दो सेंटेंस होते हैं। जब भी हम किसी कनेक्टर का यूज करते हैं तो पहला सेंटेंस है ना वो नेगेटिव होएगा, जो हम आगे एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे। ऑर्डर का मीनिंग होता है और या। सबसे पहले हम देखते हैं आबर को। आबर को बोलते हैं इंग्लिश में बट, जिसका मीनिंग होता है लेकिन, परंतु। Ich trinke den Tee, aber keinen Kaffee. I drink the tea but not coffee. हिंदी में मतलब है इसका जैसे मैं चाय पीता हूँ परंतु कॉफी नहीं। इस ऐसे दी पिज्जा aber kein burger. I eat the pizza but not burger. जहाँ यहाँ पर जो आबर के बाद है इस ऐसे कॉमन ले लिया गया है। इस ऐसे ऑप्शनल है, यहाँ पर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। इसके लगाने और ना लगाने से कोई अंतर नहीं आता, ये कॉमन ले लिया गया है यहाँ पे। जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं इस ट्रिंके द मिल्स आबर इस ऐसा काइन ब्रोड। आप कई बार गूगल करोगे तो यहाँ पे आपको इस देखने को मिल सकता है, कहीं बुक में देखो कहीं नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, इस आप ऑप्शनल है, लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते। इसको आप ये है ना ये कॉमन ले लिया गया यहाँ पे। इस ट्रिंके द मिल्स आबर ऐसा काइन ब्रोड। आई ड्रिंक द मिल्क बट डू नॉट ईट ब्रेड। मैं दूध पीता हूँ परंतु ब्रेड नहीं खाता। Ich will ein Handy kaufen, aber ich habe kein Geld. I want to buy a phone, but I have no money. मैं फ़ोन खरीदना चाहता हूँ परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ से। बराबर आगे करते हैं हम देन का मीनिंग होता है बिकॉज, क्योंकि। Ich lerne Deutsch, denn ich fliege nach Deutschland. I learn German because I go to Germany. मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे जर्मनी जाना है। यहाँ पर आप गूगल करोगे तो वैडन भी लगाया मिल सकता है आपको, इस वैडेफ नाक डॉचलैंड फ्लीगन, जो कि आप आने वाले A2 लेवल में सीखोगे। Ich kann heute nicht kommen, denn ich bin krank. I cannot come today because I am ill. मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। इस सेम सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। इसी सेम सेंटेंस में होइटे को फर्स्ट नंबर पे भी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो होइटे है, होइटे को चेंज कर लिया जाता है कई बार इस वाली पोजीशन के साथ में। होइटे को इसकी जगह इंटरचेंज कर दिया जाएगा और इसको होइटे की जगह पे, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरह आगे देखते हैं हम। Ich kann das Handy nicht kaufen, denn ich habe nicht genug Geld. मैं I cannot buy the phone because I have no enough money. मैं फ़ोन नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। इनफ होता है गैनू। Ich kann den Tee nicht kochen, denn ich habe kein Milch. I cannot cook tea because I have no milk. मैं चाय नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास दूध नहीं है। हमारा नेक्स्ट कनेक्टर है उन, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज होता है। और Ich kaufe ein Handy und ein Laptop. I am buying a phone and a laptop. मैं एक फ़ोन और लैपटॉप खरीद रहा हूँ। जो लैपटॉप है ये एक ऐसा नाउन है जिसकी प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं आता। इसे लैपटॉप न बोलकर लैपटॉप ही बोला जाता है। कुछ एक नाउन होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, इस ड्रिंक द स्मेल्स
und esse ein Brot. I drink the milk and eat a bread. मैं दूध पी रहा हूँ और ब्रेड खा रहा हूँ। मैं दूध पीता हूँ और एक ब्रेड खाता हूँ, दोनों का सेम ही सेंटेंस बनेगा जर्मन में। हिंदी में अलग अलग हो जाते हैं, मैं दूध पी रहा हूँ, मैं दूध पीता हूँ, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता। जर्मन में एक सेम सेंटेंस होता है। Ich gehe zum Markt und ich kaufe die Orangen. इस केस में भी इश है जो ऑप्शनल है। इश को कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि इश पहले यूज हो गया है। आई गो टू द मार्केट और एंड बाय द ऑरेंज। मैं बाजार जा रहा हूँ और ऑरेंज खरीदूंगा। Ich gehe zum Park und ich mache Yoga. I go to the park and I do yoga. मैं पार्क जाता हूँ और योगा करता हूँ। यहाँ पर भी ऑप्शनल है, लगाने ना लगाने से कोई अंतर नहीं आता, लेकिन इसका मीनिंग सेम रहता है। जॉनरन, जॉनरन एक स्पेशल केस है जिसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है। जॉनरन अगर देखें वैसे तो इसका मीनिंग होता है लेकिन, परंतु। Jondren is similar as aber, but main difference is that first sentence in case of Jondren should be negative. जो जोंड्रन है वो आबर जैसा ही है, लेकिन मुख्य अंतर जो मेन इनमें डिफरेंस है वो क्या है कि जोंड्रन में पहला जो सेंटेंस होता है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जैसे इश कानिस्ट कॉमन, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है माइन ब्रूडर कॉम्ट, दोनों अलग अलग हैं। एक बार के लिए हम दोनों सेंटेंस को अलग अलग मान लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि जोनर हमने अभी यूज नहीं किया। इश कान निस्ट कॉमन माइन ब्रूडर कॉम्ट, इसमें फर्स्ट सेंटेंस है जो हाउ जाट्स बोलते हैं, जिसमें मेन सेंटेंस है वो क्या, इस का निस्ट कॉमन, ये नेगेटिव है, मतलब इसमें मैं नहीं आ सकता, नई शब्द का यूज हो गया तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। बट परंतु मेरा भाई आएगा, जैसे आई कैन नॉट कम बट माई ब्रदर इज कमिंग, परंतु मेरा भाई आ रहा है। तो इसलिए इसमें जॉनरन का यूज होगा आबर की जगह पे। हम आबर यूज कर दें तो गलत नहीं होएगा, लेकिन जब भी हम गूगल करेंगे या नॉर्मल कन्वर्सेशन देखेंगे जर्मन के नेटिव पर्सन की, तो जॉनरन यूज करेंगे वो। इसीलिए इसका नेक्स्ट कॉमन जॉनरन माइन ब्रोडर कॉम्ट, ये सेम सेंटेंस बन सकता है जहाँ पे जॉनरन की जगह पे आपको आबर मतलब कोई बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। जॉनरन की जगह आबर यूज कर सकते हैं, लेकिन आबर की जगह जॉनरन यूज नहीं कर सकते हैं। एर इज निस्ट माइन ब्रूडर, जॉनरन एरिस्ट माइन फ्रेंड। कैसे बोले इस सेंटेंस को कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एर इज निस्ट माइन ब्रूडर जॉनरन माइन फ्रेंड, एरिस्ट बोलने ना बोलने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही इज नॉट माई ब्रदर बट ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा भाई नहीं है परंतु वह मेरा दोस्त है। Ich kann nicht die Pizza kochen, sondern ich kann den Küche kochen. I cannot cook the pizza, but I can cook the cake. मैं पिज्जा नहीं बना सकता परंतु केक बना सकता हूँ। अब इन सभी सेंटेंस में देखो तो आपको निस्ट देखने को मिलेगा। जहाँ भी जॉर्डन का यूज होगा वहाँ पहले वाले सेंटेंस में निस्ट आएगा ही आएगा, ये जॉर्डन की कंडीशन है। नेक्स्ट अपना जो कनेक्टर है वो है ऑर्डर और या अथवा। Ich kaufe ein Laptop oder ein Smartphone. I buy a laptop or a smartphone. मैं एक लैपटॉप खरीदूंगा या स्मार्टफोन खरीदूंगा या खरीद रहा हूँ, दोनों में एक ही बात है। जो खरीदूंगा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जर्मन में दो तरह की लैंग्वेज होती है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है गेसस्प्रोखना स्प्राखा, बोली जाने वाली भाषा, और एक होती है गेसरीबना स्प्राखा। गेसस्प्रोखना स्प्राखा में ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि मैं फ़ोन खरीदूंगा, मैं लैपटॉप खरीदूंगा, लेकिन गेसरीबना में यहाँ पे वेडन का यूज होता है जो कि आपको A2 लेवल या B1 लेवल में समझ में आ जाएगा। इसी में नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वस म्योस्टन जी ट्रिंकन einen Kaffee oder Tee. What would you like to drink? कॉफ़ी और टी। ये अपना जो क्वेश्चन वाला हो गया, मतलब जैसे कि आप क्या पीना चाहेंगे, चाय या कॉफ़ी। नॉर्मल सेंटेंस है जो कि कोई भी होटल के आप कन्वर्सेशन देखे हुए तो मेनली ये सेंटेंस पूछा जाता है, या पूछा जाता है वस म्योस्टन जी बेस्टलन,
वस म्योस्टन जी बेस्टेलन, बेस्टेलन वर्ब होती है टू ऑर्डर की, बेस्टेलन, वस म्योस्टन जी बेस्टेलन। सॉरी, इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप याद कर लें, मतलब लिख लें, नोट कर लें। बेस्टेलन का BESTELLEN, बेस्टेलन। नेक्स्ट सेंटेंस है होयटे हार्ट उंजर लैरर गेबस्टाक। ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ पे। आज हमारे टीचर का जन्मदिन है। वस जोलन वियर शैंकन, हमें क्या गिफ्ट करना चाहिए? आइनन कुली, ऑर्डर आइनन हैम्ड। हैम्ड होता है शर्ट, एक पेन या एक शर्ट। टुडे इज आवर टीचर बर्थडे, व्हाट शुड वी गिव? अ पेन और अ शर्ट। आज हमारे टीचर का बर्थडे है, हमें क्या गिफ्ट करना चाहिए? पेन या एक जो शर्ट है। तो ये नॉर्मल सेंटेंस मतलब अपने जो कन्वर्सेशन में यूज होता है ऑर्डर कि हमें क्या खरीदना चाहिए, मुझे एक पेन खरीदना चाहिए या मुझे किस कंपनी का पेन खरीदना चाहिए। दो कंपनियां, दो में कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब कि मुझे इस कंपनी का खरीदना चाहिए या इसका खरीदूं। किसी से सलाह मांग रहे हैं कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, नए मॉडल वाली या पुराने मॉडल वाली, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या जहाँ भी अथवा यूज होता है, मतलब ऑप्शन है अपने पास। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, इस ऐसा एंटवेडर पिज्जा ऑर्डर पास्ता। ये वैसे तो B1 का कनेक्टर है, B1 में टॉपिक आता है, लेकिन इसको नॉर्मल आप समझ सकते हो यहाँ पे। इस ऐसा एंटवेडर पिज्जा ऑर्डर पास्ता, आई ईट आइदर पिज्जा और पास्ता, कि मैं या तो पिज्जा खाऊंगा या पास्ता, या तो मतलब इसमें क्या, दोनों में से एक ऑप्शन तो है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन। जैसे मैं या तो चाय पीऊंगा या मैं कॉफी पीऊंगा, मैं या तो दूध पीऊंगा या चाय पीऊंगा, कुछ भी। मैं या तो हिसार जाऊंगा या तो फतेहाबाद जाऊंगा। तो एंटवेडर ऑर्डर जो है एक कनेक्टर है, जो B1 का टॉपिक आता है, तो इन्हें स्वाइटाइली के कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो कि आप किसी भी कंपनी वगैरह का इंटरव्यू देने जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहाँ पे जो भी आपको ट्रांसलेशन दी जाती है, वहाँ पे स्वाइटाइली का कनेक्टर ऑन एक मेन उनका होता है, मतलब जो भी इसी के ऊपर बेस्ड काफ़ी सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, A1 के कनेक्टर। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।